बुरहानपुर की गर्मियाँ कुछ अलग ही होती हैं। यहाँ की दोपहरी तेज़ धूप में नहीं जलती, बल्कि पुरानी हवेलियों की छाँव में पिघलती है। मोहल्ले की गलियाँ दोपहर होते होते ऐसी खामोशी ओढ़ लेती है जैसे कोई रूह की तरह हमें दबा वक्त, जिसमें सिर्फ पत्तों की सरसराहट, दूर से रेडियो की धीमी आवाज़ और कूलर की घबराहट सी बजती है। उस मोहल्ले की एक पुरानी हवेली के छत पर बिछी एक चारपाई पर लेटी थी रूही। रूही की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वक्त की गहराई बैठी थी। गुलाबी सूती सलवार कुर्ता पहनकर था। उसने खुले बालों में पसीने से हल्की चमक और आंखों में कुछ पुरानी परछाइयाँ तैर रही थी। सिरहाने एक अनखुली किताब पड़ी थी, लेकिन असल में वो किसी और की ही पन्ने में मन ही मन बार बार पढ़ रही थी। धूप पूरे शहर पर जैसी रुई की तरह फैल गई थी, लेकिन उसकी चारपाई के नीचे से आती कभी कभी हवा की धीमी फुहार उसके पैरों को जैसे किसी की भूली हुई थपकी की तरह सहला रही थी। कूलर की रफ्तार अब धीमी हो चुकी थी और दूर कहीं किसी बंद दरवाजे के पीछे से गज़ल की आवाज़ आ रही थी, जिसमें नींद और तन्हाई दोनों की आहट घुली हुई थी। रूही की आंखों बंद थी, लेकिन जाग रहा था। उसी छत पर उसने कई दोपहरें वसीम को याद करते हुए बिताई थी। वसीम उसका कुछ नहीं था, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा वही उसका था। पहली बार तो वो तब मिला जब सामने वाली हवेली की दीवार पर रंग कर रहा था। हाथ में ब्रश, माथे पर हल्का सा पसीना और आंखों में जैसे कोई रुका हुआ समंदर। वो कुछ नहीं बोला था, बस रूही को देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर दी थी, जो सीधे उसके दिल के किसी कोने में जाकर बैठ गई थी। धीरे धीरे मुंडेर के आर पार मुस्कुराहटों का आदान प्रदान हुआ। फिर कभी वो अपनी रंगी बाल्टी से टपकता पानी उसकी छत पर गिराता और हंसकर माफ़ी मांगता। कभी रूही अपने बाल सुखाने के बहाने छत पर देर से टिकी रहती। धीरे धीरे दोपहर इंतजार की तरह बीतने लगी। एक दिन उसने छोटी सी पेंटिंग दी थी रूही को, जिसमें एक लड़की आंखें बंद किए चारपाई पर लेटी थी और उसके ऊपर आसमान में बादल किसी चेहरे का आकार बना रहे थे। रूही इस पेंटिंग को देखते हुए खुद को उसमें ढूंढने लगी थी। शब्दों का रिश्ता कभी नहीं बना, लेकिन मौन एक पुल सा तैयार हो गया था। दोनों के बीच मोहल्ले में कोई कुछ कहना नहीं, लेकिन हर कोई सब समझता था। और फिर एक दिन वसीम चला गया। कोई अलविदा नहीं, कोई आखिरी मुलाकात नहीं, बस खबर आई कि वो किसी और शहर चला गया नौकरी के लिए। कुछ दिन रूही इंतज़ार करती रही, फिर छत पर बैठना कम कर दिया, लेकिन दोपहरों की आदत नहीं गई। पेंटिंग अब उसकी चारपाई के पास ही, कभी तकिए के नीचे, कभी सिराने की किताब के पास। वो दोपहर में जो कभी वसीम की आहट से सजती थी, अब तन्हाई की चादर ओढ़े हुए बीतती थी। रूही अब वही होती, आंखें बंद, चेहरे पर गर्मियों की थकी हुई परछाई और मन में ठहरा हुआ वो चेहरा जो कहीं दूर चला गया था। माँ नीचे से कभी नींबू पानी भेजती, कभी पंखा चला देती, लेकिन रूही को अब ठंडक की ज़रूरत नहीं थी। वो तो गर्म हवा में भी उस पुराने एहसास को ढूंढती रही, जो छत में कभी मुंडेर पर खड़ा रहता था। आज भी ऐसा होता है कि दोपहर अपने सबसे सुस्त कंधों पर चल रही थी। रूही की हथेली में अब भी वही पेंटिंग थी, थोड़ी मुड़ी हुई, लेकिन रंग अब भी वैसा ही था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस पर चल रही थी, जैसे किसी भूली हुई याद को सहला रही हो। माँ की आवाज़ नीचे से आई, रूही नींबू पानी रखा है, गर्म हो जाएगा।
उसकी आंखें खोली, एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर बुदबुदा कर कहा, गरम ही अच्छा लगता है माँ। वो जानती थी वह कि वसीम अब लौटेगा नहीं। शायद वो अब किसी और ज़िंदगी में होगा, किसी और की छत पर, लेकिन रूही की ये छत अब भी वैसी ही थी, इंतज़ार से भरी, धीमी आवाज़ से लिपटी और गर्मियों की उनिंदी दोपहर से ढकी। वहाँ कोई शोर नहीं था, कोई हलचल नहीं, बस एक सुकून था जो अब तन्हाई का हिस्सा बन चुका था। उसे अब किसी आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो जानती थी कुछ सवालों को जवाब नहीं चाहिए होता, बस जगह चाहिए होता है जहाँ वो सो सके, और उसकी छत, उसी की नींद किसी प्यारी जगह थी। तन्हाई कभी कभी किसी को अपनी आदत बना जाती है, वो आती नहीं, बस रह जाती है, फिर छत पर कोई सोई दोपहर में पिघलती रहती है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। पेज को फॉलो करना ना भूलें, और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।